जी, डॉक्टर साहब जो डेविड हुला जो कि अमेरिकन्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इनका जो मकई में जो उनकी प्रैक्टिसेज़ हैं या उनका जो उन्होंने जिस किस तरह ये फर्टिलाइज़र प्लान जो अरेंज किया, वो क्या है? आप इसके मतलब बताएँगे? डेविड उला किंग ऑफ कॉर्न प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। वो अपने रिकॉर्ड तोड़ा जी। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। वो अपनी मक्की का रिकॉर्ड तोड़ा है। 212 मन, 252 मन, 296 मन, 312 मन, 324 मन। हूँ इस दफा उसने 572 बुशल का रिकॉर्ड है जी। पिछली दफा का 572 बुशल, एक बुशल 25 किलो का होता है और इसको जरब दें तो ये 350 मन से ज्यादा, 366-67 मन की एवरेज है उसकी, डेविड उला की। कॉर्न वॉरियर के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सरदार साहब उसको बड़ा फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं। मैं खुद भी उसकी प्रैक्टिस को देखता हूं कि वो किस तरह, जब भी आप वो सॉइल सॉइल आपको मक्की की आजकल वो तैयारी कर रहा है तो वो दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन लेता है, यूएस की यूनिवर्सिटियों में जाता है, सॉइल का टेस्ट वो लाजमी करवाते हैं। और वो आपका नाइट्रोजन का रेट जो डेविड उला डिसाइड करता है वो सर से इंपॉर्टेंट है मक्की की प्रोडक्शन के लिए एन रेट इज इक्वल टू आपकी जो यील्ड है, टेंटेटिव यील्ड आप जो बुशल पर एकड़ लेना चाह रहे हैं, जरब 1.2। इस फार्मूले को वो जेन में रखता है। वो चाहता है कि मैं 400 मन मैंने मक्की लेनी है, तो वो इसको एन रेट जो है ना, नाइट्रोजन का रेट, वो अपनी पैदावार के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करता है। हम तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो हमें मौजें लगी है लोगों की। जिसका जो दिल करता रिकमेंड करता है, जिसका जो दिल करता पसंद नहीं हुआ ऐड करें। साइंटिफिकली कैलकुलेट करके, सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट देख के, फिर वो जाके अपनी कैलकुलेशंस को अपने गोल को सेट करता है। तो नाइट्रोजन का जैसे मैंने कहा 12 बैग यूरिया तक, लेकिन सबसे पहले तो उसकी सॉइल बड़ी फर्टाइल है, उसकी जमीन में 2.5% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। फिर ऑर्गेनिक मैटर के साथ यूरिया की जो मैं बात कर रहा हूं, कोई यूरिया जो है ना वो 12 बैग तक उसकी सॉइल, क्योंकि हाई ऑर्गेनिक मैटर हो तो फिर यूरिया फसल को लगता भी है, मजा भी आता है। फास्फोरस, फास्फोरस की डोज भी वो अच्छी खासी अप्लाई करवाते हैं, वो 4-5 किलो। लेकिन चूंकि यूरिया नहीं अप्लाई करता, 10 से 12 बैग जो मैं कह रहा हूँ वो कैलकुलेशन इस तरह, यूरिया के 10 से 12 बैग बनते हैं। वो बेसिकली एनहाइड्रस अमोनिया अप्लाई करवाते हैं बेसल में, 1.5 से 2 इंच नीचे एनहाइड्रस अमोनिया, यानी बेसल में, फिर ऊपर वो बाकी यूरिया से डोज पूरी करवाते हैं ऊपर डिफरेंट में। वो बेसल में 2-3 इंच तक, यानी डी प्लेसमेंट एनहाइड्रस अमोनिया की भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद फास्फोरस डेफिनेटली वो बैंड प्लेसमेंट करवाते हैं 5 सेंटीमीटर के फासले पे। फास्फोरस की वो पूरी डोज अप्लाई करता है। कम से कम उसकी जो डोज है ना वो 3 से 4, वो 60 kg P2O5 प्लस वो यूज कर रहे हैं, 60 kg प्लस। वो 4 बोरी तक जाती है डीएपी, 4 बैग तक, और इससे भी ज्यादा सम टाइम जो है ना वो अपनी सॉइल के टेस्ट की बेस पे ये सारी चीजें डिसाइड करता है, जो फिक्स नहीं है उसकी चीजें, ये अपने सॉइल के टेस्ट के बेस पे। इसी तरह पोटाश की डिसीजन है उनकी। पोटाश वो बहुत केयरफुली फोकस करते हैं जी। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट जो मेज का वो पोटाश है, और पोटाश में कम से कम उनकी जमीनें तो कमाल है सर जी, 400 ppm तक पोटाश का लेवल है उनकी सॉइल में, क्योंकि वो जो अपने क्रॉप रेजिड्यू सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इतना, यानी 300, 350, 400 ppm तक पोटाश होने के बावजूद वो बंदे पोटाश के भी कम से कम 4 बैग तक यूज कर लेते हैं। 120 से 150 किलो से भी ज्यादा K2O वो यूज कर रहे हैं पोटाश की। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा वो पोटाश को फोकस करते हैं। लेकिन फिर ये बैग, ये डोज, ये कंसंट्रेशन उनकी वेरी करती है एज पर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। माइक्रोन्यूट्रिएंट को बड़ा फोकस करते हैं। बेसल में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो जब भी मेज ग्रो करता है वो चिजलिंग करता है अपनी सॉइल की, वो हार्ड पेन तोड़ता ही तोड़ता है। ड्रेनेज बड़ा मसला है ना, तो कंपेक्शन लाजमी खत्म करते हैं। लैंड प्रेपरेशन अच्छी, ऑर्गेनिक मैटर उसकी सॉइल में बहुत है, सल्फर बड़ा रेगुलरली अप्लाई करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट को बड़ा फोकस करते हैं। पेस्टिसाइड्स के लिए वो वीडीसाइड को भी और पेस्टिसाइड्स को भी, सकिंग और चिंग पेस्ट के लिए बड़ी केयरफुली उनकी सिलेक्शन होती है, और वो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां से एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। आल्दो उसके अपने भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस हैं पेस्टिसाइड के बारे में भी, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में भी। तो डेफिनेटली हमें भी फॉलो करना चाहिए जी डेविड उला साहब, राउडी डेविड, और भी बहुत सारे फार्मर हैं। हर स्टेट का टॉपर फार्मर है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले अपनी सीरीज में हर स्टेट में जो अमेरिकन के टॉपर हैं उनकी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनकी प्रैक्टिस क्या है, वो क्या करते हैं, ये इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।